आज हम भगवत गीता चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम के श्लोक 1 to 10 कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्मा किम अध्यतमाम किम कर्मा पुरुषोत्तमा अधिभूतां च किम प्रोक्ताम अधिदैवां किम उच्यते। Arjun inquired, O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? What is the Self? What are fruitive activities? What is the material manifestation? And what are the demigods? Please explain this to me. तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ब्रह्मन क्या है, हम खुद कौन हैं, फ्रूटिव एक्टिविटीज़ जो हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं वो क्या है, हम जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वो क्या है, जो मटेरियल चीज़ें दुनिया में दिखती है हमें वो सारे चीज़ें क्या है, डेमिगॉड्स कौन है, सब कुछ बताइए। अर्जुन ने सारे सब कुछ पूछा। श्लोक 2। हु इज अधियज्ञा कथाम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदना प्रयाणाकले च कथां जेण्योऽसि नियतमभि। Okay. Who is the Lord of sacrifice and how does he live in the body, O Madhusudana? And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ना, ज्ञानो सी नियत मभी आत्मा भी, मतलब हम कैसे खुद को कंट्रोल करके आपको जान सकते हैं, किस तरीके से हम भगवान को, अर्जुन ने पूछा कि किस तरीके से हम आपको जान सकते हैं। भगवान को पूछ रहे हैं कि लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस कौन है, कौन अधियगणा जो लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस है वो कौन है, वो हमारे बॉडी में कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, एंड वो कैसे हाउ कैन दोज एंगेज्ड इन, जो डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड है वो किस तरीके से आपको जान सकते हैं, खुद को रोज़ कंट्रोल करके, सेल्फ कंट्रोल करके, नियता आत्मा भी, सेल्फ कंट्रोल करके कैसे आपको जान सकते हैं, किस तरीके से आपको जान सकते हैं। तो भगवान अभी बताएंगे। अभी अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है। श्लोक 3। श्री भगवान उवाच अक्षरां ब्रह्मा परमां स्वाभवो ध्यायितमाम् उच्यते भूता भवोद्भवा करो विसर्ग कर्मा संज्ञिता। तो भगवान ने बताया, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सेड द इंडेस्ट्रक्टिबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन, जिसको हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो हमारा सोल है उसको कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, जो ट्रांसेंडेंटल लिविंग थिंग है वो है ब्रह्मन। एंड हिज इटर्नल नेचर इज कॉल्ड आद्यत्मा, द सेल्फ। उनकी जो इटर्नल नेचर है, जो हमेशा ही स्वभावा, इटर्नल नेचर क्या है, द सेल्फ, आद्यत्मा। ठीक है, उनका जो अंदर का जो आत्मा है, आदि आत्मा, एक्चुअली आदि आत्मा वही है सत्य, उनका जो अंदर का जो आत्मा है। एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज इज कॉल्ड कर्म और फ्रूटिव एक्टिविटीज, जो एक्शन करते हैं, ठीक है, टू द डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल बॉडी, जिस तरीके से, जिस एक्शन को करके मटेरियल बॉडीज बनती है या मटेरियल चीज़ें बनता है, वो है कर्म या फ्रूटिव एक्टिविटीज़। बहुत सारे एक्शन लेना पड़ता है जिससे भगवान को या फिर परम ब्रह्म को, हमारे सोल को एक आकार लेने के लिए भी कर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको ही बोला जाता है कर्म या फ्रूटिव एक्टिविटीज़। एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल बॉडी, सिर्फ ये वाला कर्म नहीं, किसी भी चीज़ को अगर आपको बनाना है, उसको डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो हमारा मटेरियल बॉडी जो है या दुनिया में जो भी मटेरियल चीज़ें बन रही है उसको आकार देने के लिए कर्म करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे when the living entity in material consciousness, he has to take various bodies in the material world. This is called कर्म और varied creation by the force of material consciousness. Material consciousness से, force से material body बन रही है। यहाँ पे जैसे चंदोग्य उपनिषद में डिस्क्राइब किया जाता है, वैदिक sacrificial process. On the sacrificial altar, 5 kinds of offerings are made into 5 kinds of fire. The 5 kinds of fire are conceived as the heavenly
planets, clouds, the earth, man and women, and the 5 kinds of sacrificial offerings are faith, the enjoyer on the moon, rain, grains and semen. तो ये सारी चीज़ें छंदोग्य उपनिषद में बोला गया है कि वैदिक सैक्रिफाइसेस ऐसा किया जाता था, जिसमें पांचों तरीके के फायर, कौन कौन से फायर, जैसे अग्नि तत्व, मतलब सिर्फ अग्नि नहीं, उसमें क्लाउड्स में, अर्थ में, मैन, विमेन, ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ, क्योंकि एक आदमी के अंदर या एक औरत के अंदर या एक इंसान के अंदर भी अग्नि रहता है, तो वो भी एक अग्नि तत्व हो गया। ठीक है। सो द 5 kinds ऑफ फायर आर कंसीव्ड एज द हेवनली प्लैनेट्स, क्लाउड्स, द अर्थ, मैन एंड वीमेन, एंड द 5 kinds ऑफ, मतलब ये सारे फायर के तरीके से देखा जाता है, हेवनली प्लैनेट्स, क्लाउड्स, अर्थ, मैन, वुमेन, और 5 सेक्रिफिशियल ऑफरिंग्स दिया जाता है, जो मैंने मेंशन किया। श्लोक 4। आधिभूतां स्करो भवा पुरुषाश्चधिदैवताम् अधियगणोऽहम् इवत्रा देहे देहाभृतां वरा। O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adhibhuta, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods like those of the sun and the moon, is called Adi Deva. And I, the Supreme Lord, represented as a super soul in the heart of every embodied being, am called आदि यज्ञ, द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। तो जैसे बोला आदि यज्ञ कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आदि यज्ञ जो है सैक्रिफाइस का लॉर्ड, जिससे हमें लगता है ना, नहीं हमको ये नहीं करना, हम छोड़ देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हम जब कुछ कुछ चीज़ें त्याग देते हैं, तो वो जो त्यागने की जो भावना है, जो शक्ति है, जिसे जो हमें त्यागने के लिए हेल्प करता है, वो है परम भगवान श्री कृष्ण, जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, एंड जो हमारी इच्छा जो पूरी होती है। बेस्ट ऑफ द एम्बॉडीड बींग्स, द फिजिकल नेचर विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जो चेंज हो रहा है, फिजिकल बॉडी जो चेंज हो रहा है, इज आदि भूता। ठीक है। द मटीरियल मैनिफेस्टेशन एंड द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच इंक्लूड्स ऑल द डेमिगॉड्स लाइक दोज ऑफ द सन एंड द मून इज कॉल्ड आदि दैवा। ठीक है। एंड जो हमें सैक्रिफाइस करने के लिए हेल्प करता है, वो है आदि यज्ञ, जो कि भगवान श्री कृष्ण है। सो सुपर सोल जो है, परमात्मा है, वही आदि यज्ञ है, जो हमारे हार्ट में बैठे हुए हैं। और जो डिफरेंट प्लैनेट्स है, पुराने जो डेमिगॉड्स है, वो सब आदि दैव्य है। और जैसे फर्स्ट यहाँ बोला गया है कि द फिजिकल नेचर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मटीरियल बॉडीज पास थ्रू द स्टेजेस, they are born, then they grow, they remain for some duration, produce some byproducts, they dwindle and then they vanish. The physical nature is called Adi Bhuta. It is created at a certain point and will be annihilated at a certain point. जैसे एक शरीर के फॉर्म में आता है, फिर वो शरीर चला जाता है, वो आत्मा रह जाता है, तो उस शरीर के फॉर्मेशन को हम आदि भूता यहाँ पे बोलेंगे, मटीरियल मैनिफेस्टेशन। श्लोक 5। अंतकले चामम इवा स्मरान् मुक्त्वा कलेवरां यः प्रयति सा मद्भवान् यति नस्ति अत्र संशयः। And whoever at the end of his life quits his body, remembering me alone at once, attains my nature. Of this there is no doubt. जो भी इंसान अंत में जाकर के, एंड में जाकर के, अपना क्विट करने के टाइम पे बॉडी को, भगवान को एक बार के लिए रिमेंबर करता है, एट वंस अटेंस माई नेचर, भगवान को प्राप्त कर लेता है, उनके एनर्जीज को प्राप्त कर लेता है। ऑफ देयर इज नो डाउट, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। स्मरण, रिमेंबरिंग, भगवान को इसीलिए याद रखने के लिए ही इतना जाप करने के लिए बोला जाता है, ताकि हम अंत तक उनको याद रख सके। ठीक है। Therefore one should constantly, incessantly chant the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Chaitanya has advised that one be as tolerant as a tree. Taror eva sahis nunam. There may be so many impediments for a person who is chanting Hare Krishna. Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant. बहुत सारे बाधाएं आ सकते हैं, ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, बट उनको चैंट करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, so that at the end of one's life one can have the full benefit of Krishna conscious. कृष्ण को कॉन्शियस माइंड में याद रखना इम्पॉर्टेंट होता है। वही हमारे हृदय के सैक्रिफाइस है, जो हम छोड़ नहीं पाते ना, एक रिलेशनशिप में हम मूव ऑन नहीं कर पाते, वो जो सैक्रिफाइस उसको छोड़ नहीं पाते,
क्यों छोड़ नहीं पाते? क्योंकि वो कंटामिनेशन, बाहरी जो नेगेटिविटी है वो पकड़ लेती है और हम सैक्रिफाइसल जो एनर्जी है, भगवान श्री कृष्ण जो हमारे हृदय में सैक्रिफाइस के फॉर्म में बैठे हुए हैं, उस एनर्जी से हम दूर हो जाते हैं और फिर पास्ट के इंसान को लेकर पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान फिरते रहते हैं, चीज़ों को छोड़ नहीं पाते, चीज़ों से अटैच रह करके खुद को कष्ट देते रहते हैं। जितना हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं इसीलिए उतना ही जल्दी डिप्रेशन उन लोगों को नहीं होती। हम पास्ट ट्रॉमा से निकल जाते हैं। क्यों? सैक्रिफाइसल एनर्जी इंक्रीज होता है, मीन्स हम चीज़ों को छोड़ पाते हैं, सैक्रिफाइस कर पाते हैं जो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए कृष्ण मंत्र को करने पड़े। ब्रेकअप्स के बाद में बहुत सारे लोग उसमें जाते हैं और फिर उसी धुन में चले जाते हैं। ठीक है, मेरा भी वैसे ही, मतलब बचपन से ही मैं हमेशा ही करती थी, पर मेरे उसके बाद ही ज़्यादा बढ़ गया था। इट एक्चुअली वर्क्स लाइक हेवन। ठीक है, श्लोक 6। यं यं वापि स्मरान् भवां त्यजति अन्ते कलेवरां तं तं इवैति कौन्तेया सदा तद्भवा भविता। Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. जो भी आप सोचेंगे मृत्यु के समय पे वही आपको अटेन कर लेंगे आप। ठीक है, इसीलिए बार बार आपको जो भी अटेंड करना है, जिस चीज़ को अटेंड करना है। एक मूवी निकला था, वहाँ पे एक आदमी को ना बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना था, तो वो बन नहीं पाया, बहुत ज़्यादा कोशिश किया, अभी उसको कुछ कैंसर या कुछ डिटेक्ट हुआ था। तो जब कि जितने दिन वो मरने वाला था, लास्ट के कुछ दिन वो खाता पीता नहीं था, वो इच्छा मृत्यु करना, मतलब वो मरना चाहता था। वो जस्ट अपने वॉल पे ना अपनी पिक्चर्स लगा करके उसको देख करके सिर्फ अफर्मेशन देता था कि आई एम बिग सुपरस्टार, मैं बिग सुपरस्टार, ऐसे बोलते ही रहते, बोलते 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 वो एक दिन मर गया। फिर क्या हुआ किसी को नहीं पता, बट ऐसे एक मूवी बना था मैनिफेस्टेशन के ऊपर कि कुछ लोग इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि मृत्यु के समय आप जो भी सोच के मरोगे वही हो जाएगा। इसीलिए वो मृत्यु के कुछ दिन पहले से वो बेड पे लेट करके सिर्फ वही बोलता रहता था, खाता भी नहीं था, पीता भी नहीं था, और वो सिर्फ बोलता रहता था ताकि वो जल्द से जल्द मर जाए और उसी चीज़ को अटेंड कर पाए। ठीक है, तो ये है। तो जो भी आप सोचेंगे मृत्यु के टाइम में समय वही आपको मिलेगा विदाउट फेल, ये गीता में लिखा है। श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कलेषु माम् अनुस्मरा युधया च मयि अर्पिता मानो बुद्धिर्मम इवैष्यसि असंशया। Therefore, Arjun, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. तो हमें अपने प्रोफेशन को छोड़ करके बैठ के संत साधु बनने के लिए भगवान नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं आप अपना कर्म करो, कर्म स्थल पे कर्म करते करते मुझे याद रखो, सेम टाइम पे दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे भी याद रखो और अपने कर्म को भी करो। विथ योर एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू मी एंड योर माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन मी यू विल अटेन मी विदाउट डाउट। कुछ भी हो जाए, अगर हृदय को स्थिर रखते हो मुझ पे, माइंड को स्थिर रखते हो मेरे ऊपर, तो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो वो करते हुए भी मुझे तुम अटेन कर लोगे, मुझे तुम प्राप्त कर लोगे। श्लोक 8। अभयसा योगा युक्तेन चेतसा नन्या गमिना परमां पुरुषां दिव्यं यति परथनु चिंतयान। He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. जो हमेशा ही भगवान पे मेडिटेट करता रहता है एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, उसकी माइंड कॉन्स्टेंटली एंगेज रहता है किस चीज़ में? उनको याद रखने पे। अनडेविएटेड फ्रॉम द पाथ, ही ओ पार्थ इज श्योर टू रीच मी। तो उस पाथ से अनडिविएटेड रहता है, अपने पाथ से जो चीज़ उनको प्राप्त करना है उसकी गोल से वो अनडिविएटेड रहता है, मतलब उस गोल के प्रति वो कॉन्स्टेंटली डेडिकेटेड रहता है। ठीक है, एंड वो ज़रूर से भगवान को प्राप्त कर लेता है। जिनको भगवान को प्राप्त नहीं करना है, जो भी प्राप्त करना है आप वो सोच सकते हैं, ऐसा तो भगवान को सोचना अच्छी बात होती है। पुरुषाम मीन्स एन्जॉयर, भगवान जो है वो इस दुनिया के एन्जॉयर है और हमें उनको सर्व करना चाहिए। ये एक मतलब बोला जाता है जिससे कि भगवान जब आपके सेवा से संतुष्ट हो जाते हैं वो फिर हमें सेवा करने आते हैं। वो तो ऐसे भी हमारा सेवा कर ही रहे हैं, हमें सांसें प्रदान करके, हमें सुखी बॉडी प्रदान करके, एक स्वस्थ बॉडी, एक घर, एक खाना, ये सब कुछ प्रदान करके वो हमें सर्व कर ही रहे हैं। लेकिन और भी बड़ा सर्व, जैसे वो अर्जुन के सारथी बन गए थे, उनके चैरियटियर बन गए थे, उनके रथ चालक बन गए थे, जब वो और भी ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। तो जैसे अर्जुन को उन्होंने सेवा किया था, आपको भी करते हैं, ऐसे तो वो कर ही रहे हैं और भी ज़्यादा करते हैं। तो भगवान का सेवा करो,
वो भी आपका सेवा ही करेंगे, आपका देखभाल करेंगे, क्योंकि आप उनकी ऐसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So once memory of Krishna is revived by chanting the Mahamantra Hare Krishna. By this practice of chanting and hearing the sound vibration of the Supreme Lord, one's ear, tongue and mind are engaged. The mystic meditation is very easy to practice and it helps one attain the Supreme Lord. Purusam means enjoyer. Although living entities belong to the marginal entity of the Supreme Lord, they are in material contamination. हम material contamination में रहते हैं, हमें लगता है हम ही enjoyer है, भगवान हमें सामान दिए हैं एंजॉय करने के लिए, और हम उस एंजॉयमेंट में कभी कभी भगवान को ही भूल जाते हैं जो सारी चीज़ें दिए हैं. इसीलिए कॉन्स्टेंटली उनको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके वजह से ही हमें सब कुछ की प्राप्ति हो रही है, तो उनको याद रखने की ज़रूरत है. नारायण कृष्ण रामा, जिस किसी रूप में आप चाहे आप उनको याद रख सकते हैं. पालन करता भगवान कृष्ण को याद रख सकते हैं. श्लोक 9. कविं पुराणाम् अनुशसीतनाम् अनोरनीयं सम् अनुस्मरेद्यः सर्वस्याधतारम् अचिन्त्यारूपाम् आदित्यावरणां तमसा परस्तात्. One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as who is the oldest, who is the controller, who is the smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person, who is luminous like the sun and is transcendental beyond this material nature. तो हमें मेडिटेट करना चाहिए भगवान को उस रूप में जो उसको सब कुछ पता है, जो सबसे पुराने हैं, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, जो छोटे से भी छोटे हैं, बड़े से भी बड़े हैं, मेंटेन करते हैं हर एक चीज़ को, हर चीज़ से परे है, हर मटेरियल कंसेप्शन से परे हैं, जो इनकन्वेंसिएबल है, मतलब जिसको आप नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, आप समझ ही नहीं सकते उनके एनर्जीज को. एंड हु ही इज़ ऑलवेज अ पर्सन, वो एक इंसान रूप में रहते हैं. ही इज़ ऑलवेज ल्यूमिनस लाइक द सन, वो सूर्य के जैसे तेजस्वी है. एंड ही इज ट्रांसेंडेंटल, वो क्या है, स्पिरिचुअल है, बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर, इस मटेरियल नेचर के एकदम परे हैं. The word achintya, inconceivable, is very significant in this connection. God's energy is beyond our conception, beyond our thinking, and is therefore called inconceivable. हम सोच ही नहीं सकते वो कितने, वो क्या है, हम सोच ही नहीं सकते, सीधी बात. आज के लिए लास्ट श्लोक, 10वीं श्लोक. प्रयाणाकले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योगा बलेना चैवा भ्रुवोर्मध्ये प्रणाम अवेस्या समयाक्सा तम पराम पुरुषाम उपैति दिव्याम. One who at the time of birth, at the time of death, fixes his life air between the eyebrows, and by strength of yoga, with an undeviating mind, engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion, will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. One who, जो इंसान मृत्यु के समय, एट द टाइम ऑफ डेथ, फिक्सेस हिज लाइफ एयर, अपने जीवन के जो वायु है, बिटवीन द आईब्रोज, अपने आईब्रोज के बीच में, एंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योग, योग के स्ट्रेंथ के जरिए, विद एन अनडिवेटेड माइंड, जो माइंड पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है, एंगेजेस हिमसेल्फ, खुद को किस चीज़ में एंगेज करते हैं, इन रिमेंबरिंग द सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड को याद रखने में, इन फुल डिवोशन, विल सर्टेनली अटेंड टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ज़रूर वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को अटेंड करेगा. यही तक है आज्ञा चक्र. एक्चुअली यहाँ पे आज्ञा चक्र है, वहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ. For those practiced in yoga, it is recommended that they raise their life force between the eyebrows. अपना concentration पूरी तरीके से आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र पे लेके जाए. The practice is practice of सत चक्र योगा, 7 चक्र, 7 चक्र योग, 7 चक्र मेडिटेशन जो मैं करवाती हूँ. 7 चक्र, सत चक्र योगा इन्वॉल्विंग मेडिटेशन ऑन द 6 चक्रस. बाकी के 6 चक्रस करना है सजेस्टेड हियर. A pure devotee does not practice such yoga, but because he is always engaged in Krishna consciousness, at death he can remember
द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बाय हिज ग्रेस, दिस इज एक्सप्लेन इन वर्स 14। तो जो सत चक्र योगा या फिर भक्ति योगा करता है, जो 7 चक्रस नहीं कर पा रहे, 7 चक्र मेडिटेशन मान लो नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जाप करते हैं, रेगुलरली हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करते हैं मेडिटेशन के जरिए, उसको भी उतनी ही फल मिलेगी जितना 7 चक्र मेडिटेशन करने के वजह से मिलता है। तो उसको भी यहाँ पर जैसे वेदर द पर्टिकुलर यूज ऑफ द वर्ड योगा बलेना इज सिग्निफिकेंट इन द वर्ड्स बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस ऑफ योगा वेदर इट इज अ 7 चक्र मेडिटेशन और अ भक्ति योगा वन कैन नॉट कम इन टू द ट्रांसेंडेंटल स्टेट। या तो आप 7 चक्र मेडिटेशन करो या फिर आप भक्ति करो, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र चैंटिंग माला पे करो। यही तक है आज का, इसके और भी एक्सप्लेनेशन है बट आज यही तक रखेंगे, अगले दिन से श्लोक 11 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।